नमस्कार। आज हमारे पास है श्रीमद् भगवद गीता पर आधारित एक पुस्तक समीक्षा का सार। और ये स्रोत मतलब ये समीक्षा साफ कहती है कि गीता सिर्फ कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये तो जीवन जीने की कला सिखाने वाला एक प्रैक्टिकल गाइड जैसा है। हाँ बिल्कुल। और इसकी शुरुआत तो जैसे हम जानते हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में हुई थी, जहां श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था जब वो थोड़े भ्रम में थे, दुविधा में थे। सही। लेकिन समीक्षा कहती है कि इसका जो मैसेज है वो उस युद्ध भूमि तक ही सीमित नहीं है, उससे कहीं आगे है। जी। तो आज हम इसी समीक्षा को थोड़ा गहराई से देखेंगे, समझेंगे कि गीता के कौन से मुख्य विचार आज भी इतने महत्वपूर्ण हैं। चलिए इसे खोलकर देखते हैं। तो समीक्षा में बताया गया है कि गीता में 700 श्लोक हैं और 18 अध्याय, और इसमें मुख्य रूप से 4 रास्ते, 4 योग बताए गए हैं। जी। पहला तो है कर्मयोग, मतलब फल की चिंता किए बिना अपना काम करना, है ना? हाँ बिल्कुल। समीक्षा भी इसी पर जोर देती है कि ये अनासक्ति, ये डिटैचमेंट जरूरी है ताकि हम वो परिणाम के बोझ से मुक्त होकर बस अपने काम पर फोकस कर सके, अपना बेस्ट दे सके। अच्छा, और दूसरा है भक्ति योग, ईश्वर के प्रति प्रेम, पूरा समर्पण। समीक्षा के अनुसार ये शायद उन लोगों के लिए ज्यादा स्वाभाविक है तो थोड़े इमोशनल कनेक्शन से जुड़ना चाहते हैं। हाँ ये बात तो है। और मुझे लगता है समीक्षा ये भी कहती है कि यही विविधता गीता की खासियत है। बिल्कुल। तीसरा मार्ग है ज्ञान योग, मतलब आत्मा, परमात्मा के असली स्वरूप को विवेक से, ज्ञान से समझना। ये एक तरह से इंटेलेक्चुअल पाथ है खुद को जानने का। और चौथा है सांख्य योग, जो प्रकृति यानी ये दुनिया और पुरुष यानी चेतना, आत्मा, इनके बीच का जो फर्क है उसे समझने पर जोर देता है। समीक्षा के हिसाब से ये एनालिसिस हमें अपनी असली पहचान समझने में मदद करता है, जो शरीर और मन से अलग है। तो ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, बल्कि भ्रम से बाहर निकलने का रास्ता है एक तरह से। और यहां बात सचमुच दिलचस्प हो जाती है कि ये सिद्धांत किसी एक टाइम या कल्चर के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। समीक्षा बार बार यही कहती है कि गीता का संदेश यूनिवर्सल है, हर इंसान के लिए, जो भी जीवन में मुश्किलों का, नैतिक दुविधाओं का सामना कर रहा है उसके लिए है। हाँ, चाहे वो कोई भी हो, कहीं से भी हो। ये सिर्फ मोक्ष की बात नहीं करती, ये रोजमर्रा की जिंदगी में सही फैसले कैसे लें वो क्षमता भी देती है। बिल्कुल। और यहीं पर समीक्षा एक और जरूरी बात बताती है, स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी का बैलेंस। एग्जैक्टली। ये सिर्फ ध्यान साधना की बात नहीं है, बल्कि अपना काम करना, अपनी ड्यूटी निभाना, यहाँ तक कि अपने काम में परफेक्शन लाना, उसे भी एक तरह की साधना मानती है। हाँ। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि समीक्षा के अनुसार गीता ये नहीं कहती कि दुनिया छोड़ दो, बल्कि दुनिया में रहो, अपनी जिम्मेदारियां निभाओ और साथ साथ मन की शांति कैसे बनाए रखो, ये सिखाती है। सही कहा। समीक्षा में वो पढ़ने वाले के अनुभव का भी जिक्र है कि पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे श्री कृष्ण खुद ही आपकी शंकाओं का जवाब दे रहे हैं। जी हाँ। और खासकर स्रोत बताता है कि जो अच्छे हिंदी अनुवाद हैं उन्होंने इसे आम पाठक के लिए बहुत बहुत आसान बना दिया है। हाँ, वो गहरे विचार भी आसानी से समझ आ जाते हैं। ये सिर्फ पढ़ना नहीं, एक डायलॉग जैसा बन जाता है। बिल्कुल। और यही आसानी, यही प्रैक्टिकलिटी इसे आज भी उतना ही रेलेवेंट बनाती है जितना पहले थी। समीक्षा का निष्कर्ष यही है कि गीता हर समय, हर सिचुएशन के लिए एक लाइफ कंपास जैसी है। लाइफ कंपास, हाँ जी। ये हमें अंदरूनी शांति देती है, कॉन्फिडेंस देती है और मुश्किल वक्त में भी स्टेबल रहना सिखाती है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़े तो ये पर्सनल ग्रोथ के लिए एक बहुत पावरफुल टाइमलेस टूल है। और ये किसी एक मजहबी दायरे में बंधा हुआ नहीं है, ये तो ह्यूमन साइकोलॉजी और नैतिक जीवन की गहरी समझ देता है। तो इस समीक्षा के आधार पर हम कह सकते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता कर्म, भक्ति, ज्ञान, विश्लेषण, इन अलग अलग रास्तों से जीवन की चुनौतियों का सामना करने का ज्ञान देती है। जी। तो इसका मतलब क्या है? मतलब साफ है, ये ग्रंथ आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में भी उतना ही, शायद ज्यादा रेलेवेंट है। निश्चित रूप से। समीक्षा ये साफ करती है कि ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, बल्कि मुश्किल वक्त में सही रास्ता दिखाने वाली एक प्रैक्टिकल गाइड है। ये हमें सिखाती है कि ड्यूटी, डिटैचमेंट और सेल्फ अवेयरनेस के साथ कैसे जिए। और यहीं पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए कि आज के इस कॉम्प्लेक्स और तेजी से बदलते समय में, जहां नैतिक दुविधाएं शायद पहले से ज्यादा उलझी हुई हैं, गीता के ये प्राचीन सिद्धांत असल में हमारा मार्गदर्शन कैसे कर सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।